हेलो फ्रेंड्स, ये है एक न्यू चाइनीज ड्रामा रेडी फॉर लव का स्टोरी। वीडियो के स्टार्टिंग में हम इस ड्रामा के फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है मी चूशिया। अब वो सो रही थी, फिर वो उठ के देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड की जगह एक दूसरा लड़का है। उसे देख के वो पूछती है कि तुम कौन हो। अब ये लड़का इस ड्रामा का मेल लीड है जिसका नाम है टैंग जिंगशिंग। वो कहता है तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। चूशिया कहती है कि जिएकाई मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। टैंगजिंग कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। फिर चूशिया को सब कुछ याद आता है। रात को उसके फ्रेंड ने उसे एक रूम कार्ड दिया था और कहा था कि जिएकाई उस रूम में तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। फिर वो चूशिया को उस रूम तक ले जाती है। अब अंदर जिएकाई के बदले टैंगजिंग था। अब वो दोनों ही ड्रंक थे। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और रोमांटिक होते हैं। अब चूशिया अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है पर उसका फोन कोई नहीं उठाता है। फिर टैंगजिंग उसे चेक देता है और कहता है तुम ये पैसे रखो और ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए कि हमारे बीच क्या हुआ है। चूशिया कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए और वो एक अच्छी लड़की है और वो रोने लग जाती है। अब ये देखकर टैंगजिंग पैसे का अमाउंट और भी बढ़ा देता है। फिर चूशिया उसे पिलो से मारने लग जाती है। अब टैंगजिंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है ये चेक लो और यहाँ से चली जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर चूशिया ड्रेस पहन के बाहर आती है और टैंगजिंग को कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। टैंगजिंग कहता है अच्छे होने का एक्टिंग बंद करो और यहाँ से चली जाओ। तभी वहाँ पर लिफ्ट के अंदर एक आदमी जिसका नाम एलेक्स है वो टैंगजिंग को हेलो बोलता है। अब एलेक्स टैंगजिंग और चूशिया के नेक पे देखता है कि मार्क्स है। वो कहता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब चूशिया कहने जा रही थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है पर टैंगजिंग उसे कहने नहीं देता है और उसके साथ कपल होने की एक्टिंग करने के लिए कहता है क्योंकि एलेक्स एक बहुत ही फेमस डिजाइनर है और अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों कपल नहीं है पर फिर भी एक होटल में एक साथ थे तो वो सोचेगा कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। टैंगजिंग बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी फियांसे है। एलेक्स बोलता है ये तो अच्छी बात है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद चूशिया को उसकी मॉम कॉल करती है और वो जल्दी घर चली जाती है। अब घर आते ही उसे उसके घर वाले मारने लग जाते हैं और उसकी मॉम उसे प्रोटेक्ट करती है। अब उसका फादर न्यूज़ में टैंगजिंग और चूशिया का पिक्चर देखता है। वहाँ पर लिखा था कि फेमस बिजनेसमैन टैंगजिंग एक मिस्टीरियस लड़की को डेट कर रहा है। वो पूछता है कि क्या ये तुम हो। अब चूशिया कुछ नहीं कह पाती है। उसका फादर उसे घर से निकल जाने के लिए कहता है। चूशिया कहती है ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उसका फादर कहता है तुम्हारे लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है। वो कहती है उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से इनकम कर लेगी। फिर वो घर से निकल जाती है। अब उसे जिएकाई उसका बॉयफ्रेंड कॉल करता है और कहता है कि उससे हेल्प चाहिए। वो कहता है कि उसके साथ स्कैम हो गया है और अब उसे बहुत सारे पैसे चाहिए क्योंकि उसने एक बड़ा लोन लिया है। अब जिन लोगों से उसने पैसे लिया है वो उसे ढूंढ रहे हैं इसलिए वो छुप के रह रहा है। चूशिया कहती है तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। फिर जिएकाई फ़ोन काट देता है और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है। अब चूशिया कंटिन्यूअस फ़ोन कर रही थी पर कॉल कोई नहीं उठा रहा था। फिर उसे एक कंपनी का कॉल आता है। वो कहते हैं कि तुमने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और अब तुम कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। अब चूशिया खुश होती है क्योंकि अब वो अपने फैमिली से अपने मॉम को बचा सकती है। दूसरी तरफ टैंगजिंग एक मीटिंग में था। वहाँ पर सभी लोग कह रहे थे कि इस न्यूज़ के लिए बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स हमारे साथ डील नहीं करना चाहते हैं और हमें लॉस हो रहा है क्योंकि न्यूज़ में तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे हैं तो तुम्हें ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। टैंगजिंग कहता है कि 1 मंथ के अंदर वो सब कुछ ठीक कर देगा, नहीं तो वो रिज़ाइन कर देगा। फिर टैंगजिंग अपने आदमियों से चूशिया को ढूंढने के लिए कहता है। अब चूशिया टैंगजिंग के कंपनी में ही काम करने के लिए आती है। टैंगजिंग की असिस्टेंट कहती है कि आपकी और उस लड़की की फ़ोटो वायरल हो रही है। वो कहता है उस लड़की को जल्दी ढूंढ के ले आओ। अब चूशिया एक बड़ा बॉक्स कैरी कर रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। अब टैंगजिंग गिरने वाला था और चूशिया उसका हाथ पकड़ लेती है। अब उसे देखने के बाद चूशिया वहाँ से भाग रही थी पर टैंगजिंग उसे नहीं जाने देता है। वो कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब टैंगजिंग की असिस्टेंट ये सब कुछ देख लेती है। वो टैंगजिंग के ग्रैंडमदर को कॉल करके सब कुछ कह देती है
कि टैंगजिंग की सीक्रेट गर्लफ्रेंड ऑफिस में ही काम करती है। उसकी ग्रैंडमदर बोलती है मैं अभी जाती हूँ उससे मिलने के लिए। अब चूशिया सोच रही थी कि टैंगजिंग उसे फॉलो करते करते ऑफिस तक आ गया है। फिर वो देखती है कि रूम के अंदर टैंगजिंग का फ़ोटो है। चूशिया कहती है तुम इस कंपनी के प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हो? मैंने तो सुना था इस कंपनी का ओनर एक ओल्ड लेडी है। टैंगजिंग बोलता है वो मेरी ग्रैंडमदर है और वो रिटायर हो गई है, तो अब मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। फिर टैंगजिंग चूशिया को रिज़ाइन करके यहाँ से दूर चले जाने के लिए कहता है। चूशिया कहती है कि वो नहीं जाएगी, फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब चूशिया वॉशरूम के अंदर रो रही थी और कह रही थी कि उसकी लाइफ इतनी बेकार क्यों है। अब टैंगजिंग की दादी ऑफिस में आती है, पर सडनली उनका हेल्थ ख़राब हो जाता है। फिर चूशिया आकर उन्हें इन्हेलर देती है और उनकी हेल्प करती है। वो कहती है कि क्या अब आप ठीक हो? दादी कहती है कि हाँ वो अब ठीक है। फिर वो उसे थैंक यू कहती है और फिर बोलती है कि मैं तुम्हारे बॉस को कहूँगा कि तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए। वो कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं रिज़ाइन करने वाली हूँ। फिर वो उन्हें अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। टैंगजिंग की दादी कहती है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड को मुझसे कैसे छुपा सकते हो? टैंगजिंग कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। उसकी दादी कहती है कि न्यूज़ में तुम्हारे बारे में सब कुछ फैल गया है, तो अब तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और आज अपने गर्लफ्रेंड को घर ले आना, मुझे उससे मिलना है और ये एक ऑर्डर है। फिर वो चली जाती है। फिर टैंगजिंग चूशिया के बारे में इंफॉर्मेशन देखता है और फिर चूशिया को बुलाता है। चूशिया अपनी रेजिग्नेशन लेटर ले आती है और उसके फेस के सामने रख देती है। अब टैंगजिंग वो पेपर उठाता है और चूशिया के क्लोज जाता है। वो कहता है हम दोनों को एंगेजमेंट करना पड़ेगा। फिर टैंगजिंग कहता है मीडिया में हम दोनों की न्यूज़ फैल चुकी है, तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ एंगेजमेंट का नाटक करना पड़ेगा और इसके लिए मैं तुम्हें $2 मिलियन भी दूंगा। चूशिया कहती है कि वो नहीं करेगी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड है। फिर टैंगजिंग दिखाता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने कितना सारा लोन लिया है। चूशिया बोलती है कि इसका मतलब तुमने मेरे बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है। टैंगजिंग कहता है अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो अपने बॉयफ्रेंड को कभी हेल्प नहीं कर पाओगी और हमें सिर्फ नाटक करना पड़ेगा और तुम अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। फिर चूशिया मान जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं। फिर टैंगजिंग कहता है तुम्हें ऑफिस के बाद मेरे साथ घर जाना पड़ेगा। अब चूशिया को लगता है कि टैंगजिंग का कोई बुरा इंटेंशन है, इसलिए वो नहीं जाना चाहती थी। फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखाता है जिसमें लिखा था कि चूशिया को टैंगजिंग की बात माननी पड़ेगी। चूशिया बोलती है कि तुम्हारे घर हम किस लिए जा रहे हैं? टैंगजिंग कहता है सिर्फ खाने के लिए और फिर कहता है चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और आज से तुम मेरे फियांसे हो। अब ऑफिस के सभी लोग चूशिया से पूछते हैं कि तुम्हारे और प्रेसिडेंट के बीच क्या चल रहा है। चूशिया कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं है। फिर उसके सुपरवाइज़र कहती है कि वो सभी लोग बाहर डिनर करने के लिए जाएंगे तो उसे भी चलना पड़ेगा। फिर वहाँ पर टैंगजिंग आकर कहता है कि चूशिया आज मेरे साथ जाएगी, तो तुम लोग उसके बिना ही पार्टी कर लो और पार्टी का पेमेंट मैं करूँगा। फिर वो उसे वहाँ से ले जाता है। अब चूशिया कहती है कि हमें हमारी रिलेशन एक सीक्रेट रखना चाहिए था। वो कहता है कि अगर सबको पता होगा तो ये रियल लगेगा। फिर वो उसे एक ड्रेस देता है पहनने के लिए। अब वो ड्रेस चूशिया को पसंद आती है, पर वो कहती है कि ड्रेस थोड़ी छोटी है। टैंगजिंग कहता है कि उस रात मैं ड्रंक था, पर मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हारी मेजरमेंट्स क्या है। अब ये सुनकर चूशिया एम्बैरेस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों उसके घर आते हैं। अब चूशिया और दादी एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं और बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। उसकी दादी कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। चूशिया कहती है कि मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर वो कहती है कि टैंगजिंग एक बहुत ही अच्छा ग्रैंडसन है। फिर उसकी दादी बोलती है कि तुम रिज़ाइन क्यों करना चाहती हो? क्या टैंगजिंग तुम्हें ऑफिस में बुली करता है? वो कहती है कि नहीं, टैंगजिंग तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। वो तो सिर्फ मुझसे बहुत सारे काम करवाता है, जैसे कि पानी ले आना और फाइल्स ले आना और उसके लिए खाना बनाना। ये सुन के उसकी दादी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम उससे ये सब काम क्यों करवाते हो। फिर वो कहती है कि आज से तुम चूशिया का ख्याल रखोगे और उसके लिए खाना बनाओगे।
टैंजिंग कहता है, अब चिंता मत कीजिए, मैं चूशिया का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा। फिर उसकी दादी कहती है कि आज से तुम दोनों एक साथ रहोगे। फिर टैंजिंग की दादी घूमने के लिए चली जाती है। जाने से पहले वो कहती है कि बेडरूम के अंदर तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है, और वो सर्वेंट से कहती है कि उन दोनों के ऊपर नज़र रखने के लिए। अब बेडरूम के बाहर एक स्क्रीन लॉक था, जहाँ पर रोज़ रात उन्हें लॉगिन करना पड़ेगा ताकि टैंजिंग के दादी को पता चले कि वो दोनों एक साथ हैं। वो अंदर आकर देखते हैं कि रूम उन दोनों के लिए डेकोरेट किया गया है। चूशिया कहती है, क्या दादी तुम्हारी हर गर्लफ्रेंड को इतने अच्छे से ट्रीट करती है? टैंजिंग कहता है, इससे पहले मैं कभी किसी लड़की को घर नहीं ले आया हूँ। चूशिया कहती है कि इसका मतलब तुम हमेशा सिंगल थे। फिर वो ड्रेस लेकर कहती है कि ये ड्रेस तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, और वो ड्रेस देख रही थी। अब टैंजिंग एम्बैरेस्ड होके वो ड्रेस लेकर फेंक देता है। चूशिया ड्रेस लेकर कहती है कि क्या तुम शाई फील कर रहे हो, और फिर उससे परेशान करती है। फिर टैंजिंग कहता है कि वो बेड पे सोएगा और चूशिया नीचे सोएगी। अब चूशिया नीचे नहीं सोना चाहती थी। फिर टैंजिंग ड्रेस चेंज करने के लिए जाता है और चूशिया बेड पे सो जाती है। अब चूशिया कहती है कि दादी को एक बच्चा चाहिए, तो तुम ऑर्फनेज से अडॉप्ट कर सकते हो, ये काम तुम्हारे लिए उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर टैंजिंग चूशिया के पास आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर हो तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। चूशिया कहती है कि उससे गलती हो गई है और वो इस तरह की मजाक नहीं करेगी। फिर रिमोट गिर जाता है और बेड हिलने लग जाता है और फिर चूशिया गिर जाती है। नेक्स्ट डे टैंजिंग एक मीटिंग में था। अब चूशिया उसे टॉवल देने के लिए कह रही थी। ये सुनकर सभी एम्प्लॉयज हंसने लग जाते हैं। अब वो चूशिया को इग्नोर करता है और मीटिंग कंटिन्यू करता है। अब चूशिया बाहर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं ठीक से नहीं सो पाई हूँ। ये सब कुछ सुन के एम्प्लॉयज़ फिर से हंसने लग जाते हैं और टैंजिंग मीटिंग ख़त्म कर देता है। वो चूशिया से कहता है कि तुम्हें एक प्रेसिडेंट की वाइफ के जैसे बिहेव करना चाहिए। चूशिया कहती है, मेरे अंदर और एक्टिंग करने की एनर्जी नहीं है। अब चूशिया की फ्रेंड ये न्यूज़ देखती है कि टैंजिंग और चूशिया की एंगेजमेंट होने वाली है। फिर वो चूशिया के बॉयफ्रेंड को सब कुछ कह देती है। फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान करते हैं। फिर टैंजिंग और चूशिया की एंगेजमेंट पार्टी शुरू हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। फिर वहाँ पर सभी लोग उन्हें किस करने के लिए कहते हैं। अब टैंजिंग उसे किस करने की एक्टिंग करता है। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रह जाते हैं। फिर चूशिया को उसकी फ्रेंड बुलाती है। अब रास्ते में उसकी मुलाकात मिस्टर मू से होता है। मिस्टर मू सोच रहा था कि दो लोग बिल्कुल सेम कैसे दिख सकते हैं। उसकी फ्रेंड जाओ कहती है कि उसे टैंजिंग वापस चाहिए क्योंकि टैंजिंग उसकी बॉयफ्रेंड है और गलती से उसने चूशिया को गलत रूम काट दिया था। अब चूशिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब टैंजिंग वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम झूठ कह रही हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रूम कार्ड था। अब शाओ टैंजिंग के कंपनी का एक मॉडल है। फिर वो उसे होटल का सीसीटीवी कैमरा दिखाता है जहाँ पर शाओ चूशिया और टैंजिंग को एक ही रूम में ले जा रही है। हमें दिखाया जाता है कि उस रात शाओ ने टैंजिंग के ड्रिंक में नशे के लिए कुछ मिला दिया था। पर फिर उसे पता चलता है कि उसे एक बड़ा शो अटेंड करने के लिए जाना होगा, इसलिए वो चूशिया को भी ड्रंक कर देती है और टैंजिंग के रूम में भेज देती है। क्योंकि चूशिया का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। अब चूशिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो उसे फ्रेंड समझती थी। शाओ कहती है कि उसे सब कुछ वापस चाहिए। फिर वो टैंजिंग के पास जाकर कहती है कि वो उसे लाइक करती है। अब टैंजिंग उसकी बात नहीं सुन रहा था। चूशिया उससे जाने के लिए कहती है पर शाओ उसे धक्का देकर कहती है कि तुम मेरी जैसी लड़की को छोड़ के चूशिया जैसी लड़की के साथ एंगेजमेंट कैसे कर सकते हो। टैंजिंग कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है और आज से तुम मेरे कंपनी के अंडर मॉडलिंग का काम नहीं करोगी। फिर वो सिक्योरिटी को बुलाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए वो दोनों एक दूसरे से सॉरी कहते हैं क्योंकि उन दोनों की कोई गलती नहीं है। फिर चूशिया मूड अच्छा करने के लिए चूशिया उसे हक करने के लिए कहती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर टैंजिंग कहता है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड आया है। ये सुन के चूशिया एक्साइटेड हो जाती है। अब टैंजिंग चूशिया को बाहर से सुनने के लिए कहता है और चूशिया को पता चल जाता है कि जीएकाई असल में उसे पैसे के लिए यूज़ कर रहा है और वो चूशिया से ब्रेकअप करने के लिए टैंजिंग से बहुत पैसे लेगा क्योंकि वो चूशिया से कभी प्यार नहीं करता था। फिर चूशिया आकर उसे थप्पड़ मार देती है। अब चूशिया रो रही थी
वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, पर तुमने मुझे धोखा दिया है। जिएकाई कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मेरी वजह से तुम्हारी एंगेजमेंट टैंगजिंग से हो रही है। अब टैंगजिंग वहाँ पर आकर उसे अपना कोट देता है। वो उसे कहता है कि तुम जाकर आराम करो, मैं इसे संभाल लूँगा। फिर जिएकाई उससे ब्रेकअप के पैसे मांगता है। अब टैंगजिंग उसे डॉक्यूमेंट्स देता है जहाँ पर लिखा था कि उसने कितना लोन लिया है, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स उसने जिएकाई के कंपनी में भी सेंड कर दिया है ताकि वो लोग उसे निकाल दे। अब जिएकाई कहता है कि वो चूशिया को नहीं छोड़ेगा। टैंगजिंग कहता है अगर वो यहाँ से नहीं जाएगा तो वो पुलिस को कॉल करेगा। फिर जिएकाई डर के वहाँ से चला जाता है। अब टैंगजिंग चूशिया के लिए बहुत सारा खाना और ड्रिंक ऑर्डर करता है ताकि उससे अच्छा लगे। अब चूशिया उससे थैंक यू कहती है। फिर वो दोनों एंजॉय करते हैं। अब चूशिया बहुत ड्रंक हो गई थी। फिर चूशिया टैंगजिंग के क्लोज चली जाती है और वो उसे जिएकाई समझ के उसके ऊपर गुस्सा करती है। फिर वो बेहोश हो जाती है। अब टैंगजिंग उसके फेस को ठीक से देख रहा था, तभी चूशिया उसके उंगली को खाना समझ के खाने की कोशिश करती है। उसके बाद वो उसे कैरी करके रूम में ले आता है। अब टैंगजिंग फ्रेश होकर चूशिया के पास आता है। अब चूशिया गलती से उसका पैंट देख लेती है जिसमें शिनचैन का ड्राइंग था। वो देख के चूशिया एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो टैंगजिंग से कहती है कि शिनचैन तुम बहुत ही क्यूट हो, और उसे किस कर देती है और टैंगजिंग भी उसे किस करने लग जाता है। फिर टैंगजिंग को होश आ जाता है और वो सोचता है कि उसे चूशिया का एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो उसे अपने से दूर कर देता है। अब चूशिया सुबह उठ के आती है। टैंगजिंग उससे कहता है कि आज से तुम ड्रिंक नहीं करोगी क्योंकि तुम अपने आप को नहीं संभाल पाती हो। फिर चूशिया उसकी इतनी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है। फिर वो दोनों ऑफिस जाते हैं। अब चूशिया को देख के सभी लोग उससे हेलो मैडम बोलते हैं। अब चूशिया टैंगजिंग की फियांसे है, इसलिए कोई उससे काम नहीं देना चाहता था, पर चूशिया को काम करना था, इसलिए सुपरवाइजर उसे काम दे देती है। अब चूशिया ऑफिस के काम में बहुत ही बिजी हो जाती है। वो घर पे भी अपना काम करती है। अब टैंगजिंग भी नोटिस करता है कि वो बहुत ही बिजी हो गई है, पर टैंगजिंग उसकी बहुत हेल्प करता है। अब टैंगजिंग चूशिया के लिए घर पे वेट कर रहा था, पर चूशिया काम के लिए घर नहीं आती है। अब सुबह हो जाती है और टैंगजिंग देखता है कि चूशिया घर पे नहीं है। अब चूशिया का काम कंप्लीट हो जाता है। फिर वो फ्रेश होने के लिए वहाँ से उठ के चली जाती है और ये टैंगजिंग का असिस्टेंट देख लेती है। फिर चूशिया वापस आती है। अब उसे प्रोजेक्ट नहीं मिल रही थी जिस पे वो काम कर रही थी। अब सुपरवाइजर उसके ऊपर गुस्सा करती है। फिर चूशिया बेहोश हो जाती है और टैंगजिंग आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे उठा के अपने केबिन में ले आता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उससे कहता है कि चूशिया टायर्ड होने की वजह से बेहोश हो गई है। अब चूशिया को होश आता है। अब ज़्यादा काम करने के लिए टैंगजिंग उसके ऊपर गुस्सा करता है। फिर चूशिया को अपना प्रोजेक्ट मिल जाता है जो कि टैंगजिंग ने रिकवर कर लिया है। टैंगजिंग उससे कहता है कभी भी अपना कंप्यूटर इस तरह छोड़ के मत जाना, हमेशा लॉक करके जाना। और फिर चूशिया उसकी तारीफ करता है। फिर वो कहता है कल से तुम मेरी असिस्टेंट का काम करोगी। चूशिया कहती है कि उस असिस्टेंट का क्या होगा जो पहले काम करती थी। टैंगजिंग कहता है उसने ही तुम्हारे प्रोजेक्ट को डिलीट कर दिया था, इसलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया है। नेक्स्ट सीन में मीटिंग रूम में एक लड़की टैंगजिंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। फिर चूशिया टैंगजिंग को हेल्प करने के लिए आ जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करती है ताकि वो लड़की वहाँ से चली जाए। फिर वो लड़की चली जाती है। टैंगजिंग उससे कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। चूशिया टैंगजिंग के क्लोज जाती है और कहती है कि उसे प्रोटेक्ट करना तो उसकी ड्यूटी है। अब टैंगजिंग नर्वस फील कर रहा था। फिर टैंगजिंग नोटिस करता है कि चूशिया एक दूसरे एम्प्लॉय के साथ बातें कर रही है। अब टैंगजिंग जेलस हो जाता है और उन दोनों के बीच चला आता है और उस एम्प्लॉय को काम करने के लिए कहता है। उसके बाद वो दोनों मिस्टर मू के पास मीटिंग के लिए जाते हैं। अब मिस्टर मू चूशिया की तरफ ही देख रहा था। फिर वो दोनों डील फाइनलाइज कर लेते हैं कि वो एक साथ काम करेंगे। फिर टैंगजिंग को एक मॉडल के साथ इंटरव्यू पे जाना था, इसलिए चूशिया उसके लिए ड्रेस चूज करती है। फिर वो उसे हेल्प कर रही थी। अब टैंगजिंग उसके ही तरफ देख रहा था। चूशिया पूछती है कि क्या उसके फेस के ऊपर कुछ है। टैंगजिंग नहीं बोलता है। फिर वो उसकी तारीफ करता है कि वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है, जिससे चूशिया खुश हो जाती है। अब इंटरव्यू पे जाने से पहले वो लोग मिस्टर मू के पास जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स के लिए।
फिर मिस्टर मू कहता है कि अगर चूशिया टैंगजिंग की फियांसे नहीं होती तो वो चूशिया को अपना फियांसे बना लेता, क्योंकि उन दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। पर टैंगजिंग कहता है कि ये कभी नहीं होता, क्योंकि चूशिया उसकी फियांसे है। अब जाने के टाइम मिस्टर मू चूशिया को स्वीट्स गिफ्ट करता है। उसके बाद टैंगजिंग एक मॉडल जियांग शीशी के साथ इंटरव्यू के लिए आता है। अब असिस्टेंट उन दोनों के लिए मिल्क टी ले आती है। फिर जियांग शीशी उससे कहती है कि मिस्टर टैंग के लिए बिना मिल्क के एक टी ले आओ। ये सुन के टैंगजिंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मिल्क टी नहीं पीता हूँ। वो कहती है कि रात हो गई है तो मुझे लगा कि मिल्क टी ना लेना ही अच्छा होगा। फिर टैंगजिंग अपना फ़ोन देने के लिए चूशिया को इशारा कर रहा था, पर चूशिया नहीं समझ पा रही थी। फिर जियांग शीशी एक टिश्यू पेपर रख के कहती है कि इसके ऊपर रख दो। अब टैंगजिंग को अजीब लगता है, क्योंकि जियांग शीशी को उसके सभी हैबिट्स के बारे में पता है। अब वो अनाउंस कर देते हैं कि जियांग शीशी टैंगजिंग के कंपनी के लिए मॉडलिंग का काम करेगी। अब फ़ोटो लेने के टाइम जियांग शीशी इंटेंशनली उसके करीब चली जाती है। अब चूशिया जियांग शीशी के साथ फ़ोटो लेती है। फिर जियांग शीशी चूशिया को उसकी और टैंगजिंग की एक फ़ोटो लेने के लिए कहती है, पर टैंगजिंग वहाँ पर एक वर्कर से कहता है कि उन तीनों की एक साथ फ़ोटो लेने के लिए। अब जियांग शीशी इंटेंशनली उसकी और टैंगजिंग की फ़ोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। फिर वो एक फ़ोटो फ्रेम लेती है जहाँ पर टैंगजिंग का फ़ोटो था, जो कि एक लड़के के साथ था। वो कहती है कि वो इस लाइफ में टैंगजिंग को अपना बनाएगी। अब सभी फैंस कह रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लग रहे हैं। अब चूशिया कुछ पेपर्स लेने के लिए मिस्टर मू के पास आई थी। फिर वो अपना फ़ोन खोल के देखती है कि सभी लोग उसकी बुराइयां कर रहे हैं, कि वो टैंगजिंग को डिज़र्व नहीं करती है और वो एक गोल्ड डिगर है और टैंगजिंग और जियांग शीशी को एक साथ होना चाहिए। और सभी लोग उन दोनों को कंपेयर कर रहे थे कि चूशिया बहुत ही सैड हो जाती है। और मिस्टर मू नोटिस करता है कि चूशिया सैड है, इसलिए वो उसके लिए स्वीट्स मंगवाता है। फिर मिस्टर मू उसकी तारीफ़ करता है उसे अच्छा फील करवाने के लिए। फिर चूशिया वहाँ से चली जाती है। अब मिस्टर मू अपना फ़ोन खोलता है। अब उसके स्क्रीन पे उसकी वाइफ की फ़ोटो थी, जो कि बिल्कुल चूशिया की तरह दिखती थी। वो उसे देख के कहता है कि ज़रूर चूशिया को तुमने ही मेरे पास भेजा है। अब टैंगजिंग चूशिया को दिखाता है कि उनकी कंपनी की सेल्स बहुत बढ़ गई है। अब वो बहुत ही खुश था और कहता है कि वो उसे बोनस भी देगा। अब चूशिया खुश नहीं थी और वो वहाँ से चली जाती है। और ये पार्ट इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।